नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जनसारथी न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे सभी पार्टियां अपनी कमर कसती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर लोकसभा से अपना प्रत्याशी उतार दिया है, भारत सिंह कुशवाहा के नाम पर मोहर लगाई है। कांग्रेस किसको अपना प्रत्याशी बनाती है, ये देखने वाली बात है। आज हमारे साथ पूर्व सांसद रामसेवक बाबूजी मौजूद हैं। आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। सर नमस्कार। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका जनसारथी पे बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर मैं जानना चाहूँगा लोकसभा चुनाव करीब आ गए हैं, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लोकसभा के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को ग्वालियर से भाजपा ने उतार दिया है। जी, पार्टी में बहुत लोगों ने टिकट माँगा है। टिकट माँगने वालों की संख्या काफ़ी है, इसलिए पार्टी उच्च स्तर पर विचार करेगी और जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करके सीईसी में जो है दिया जाएगा नाम, सीईसी उसको एक नाम को फाइनल करेगी, जिसको भी पार्टी टिकट दे देगी, उसका सब पूरे साथी और सब पूरे कार्यकर्ता उसका सम्मान करके और उसको उसके लिए काम करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। क्या लग रहा है इस बार पार्टी आप पर भरोसा करेगी? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करेगी और मुझे टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा चुनाव और चुनाव जीतूंगा और जीतने के बाद मैं कांग्रेस पार्टी की और जनता की सेवा करूंगा। जी। तो क्या लगता है कांग्रेस भी ओबीसी कैंडिडेट को ही टिकट देगी? ये फैसला करना हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। ओबीसी को देती है, सामान्य को देती है, क्योंकि यहाँ जो हमारी ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटें हैं, 4 सीटों पे जाति समीकरण के हिसाब से टिकट दिया जाएगा। एक ब्राह्मण को दिया जाएगा, एक ठाकुर को दिया जाएगा, दलित हो गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। खासा मध्य प्रदेश पर उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। इस बार क्या लगता है उसका कोई खास असर देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो यात्रा कर रही है, वो यात्रा कांग्रेस पार्टी की कोई लाभ के लिए नहीं कर रही है। वो तो जो है राहुल गांधी को देश की सेवा, देश की जनता के बीच जाने का और पूरे देश को उन्होंने पैदल चल के और जन जन से मिल करके पूरे देश की नब्ज टटोलने का काम किया है, जो कि उनको एक शीर्ष बड़े नेता के होना चाहिए। विधानसभा के चुनाव में लगभग कांग्रेस कयास लगा रही थी 150 के पार का, लेकिन 66 पर आकर सिमट जाती है। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि कहीं थोड़ा बहुत टिकट में डिस्ट्रीब्यूट में थोड़ी सी दिक्कत आई है। कई जगह समस्या आई है कि ईवीएम की वजह से भी लोगों का कहना है कि कई जगह ईवीएम की वजह से भी हम चुनाव हारे। तो ऐसी कई समस्या हैं जिनकी वजह से चुनाव हारे। बाकी ऐसा नहीं है। कांग्रेस का वोट और परसेंटेज तो पूरे मध्य प्रदेश में इन टोटल बढ़ा है। अच्छा, ईवीएम की बात लगातार कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है ईवीएम का। जी। तो क्या लगता है अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा? नहीं, बैलेट पेपर पर चुनाव होना माने एक न्याय प्रक्रिया के हिसाब से सभी पार्टियां, ज़्यादा पार्टियां इसका ईवीएम का विरोध कर रही हैं। क्यों चुनाव आयोग जो है बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराता? जब ईवीएम, जहां जिस देश ने बनाया ईवीएम को, वो देश ने जो है अपने यहाँ चुनाव बैलेट पेपर से करा रहे हैं, वो ईवीएम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? जब सही बात। हमारे देश की सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं, एक दो पार्टियों, कुछ पार्टियों को छोड़ के, तो जब सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं तो चुनाव आयोग को चाहिए कि उनको हिसाब से जो है निष्पक्ष चुनाव करा दे। क्या उनको ईवीएम से लालच है? अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी का स्टेटमेंट आपने सुना होगा और बयान देखा होगा। उन्होंने खुद कहा है कि जहां जिस देश में, जिस कंपनी में ये चिप जो बन रही है, वो चिप बन रही है, उस चिप में छेड़छाड़ की जा सकती है। जो भाजपा के बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये कहा है कि जब इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है तो फिर क्यों हम उस पर शक के दायरे में क्यों आना चाह रहा है निर्वाचन आयोग? इंडिया गठबंधन जो कि लगातार एकजुट होकर काम कर रहा है, कांग्रेस भी कयास लगा रही है गठबंधन बनाकर सरकार बनाई जा सकती है। जी। लेकिन गठबंधन बनने से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, गठबंधन में सब लोग अपनी अपनी जगह पे, जहाँ जिसका जितना अधिकार है उतनी उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो रहा है और अपनी अपनी जगह लड़ रहे हैं। यूपी में हमारा जो है अखिलेश से जो है अच्छा वो हो गया है, महाराष्ट्र में हमारा चल ही रहा है, सभी जगह। हमने मध्य प्रदेश में भी एक सीट समाजवादी को दी है। तो ये इंडिया गठबंधन अपनी जगह काम कर रहा है।
अच्छा, किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? लगातार किसान आंदोलन चल रहा था और अभी भी लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर। किसान आंदोलन के बारे में तो मैं आपसे बहुत कहूँगा कि किसानों के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। पिछले 2 साल पहले भी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें लगभग 700 किसानों की मौत हो गई थी। उस मौत का कौन जिम्मेदार है? जो किसानों की मांग थी, आपने 700 किसान की मौत के बाद में फिर आपने वो कानून नियम वापस लिए। अब आपने उस समय एमएसपी का जो वायदा किया था वो एमएसपी आपने आपके घोषणा पत्र में है भाजपा के में कि हम 2700 रुपये कुंटल गेहूं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे? आपकी घोषणा पत्र की बात है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस पे बहस कर रही है। हमारे अध्यक्ष जी जो है बार बार एमएसपी पे बात करते हैं कि भाई आप जो है इसको 2700 रुपये पे गेहूँ खरीदें, लेकिन क्यों नहीं खरीद रहे आप जब जो है आपने घोषणा पत्र में दिया। लोकसभा के चुनाव में अगर गठबंधन बनाकर या कांग्रेस सीधे भी अगर सीटें लेकर आती है और सरकार बनाने की अगर नौबत आती है, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री की दावेदारी कौन रखता है? ये तो उन्होंने सबने तय कर लिया ना कि पहले उसी समय तय करेंगे जब जो है हमारी संख्या हो जाएगी, संख्या बल हमारा सरकार बनाने का हो जाएगा तो उस समय बैठ के सब लोग तय कर लेंगे नेता लोग। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत नेता जो कांग्रेस के वरिष्ठ थे वो छोड़ के चले गए। कुछ स्वार्थी हैं, कुछ बिकाऊ हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। जिनको सत्ता का लालच है, पैसे का लालच है, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। जो कांग्रेस की विचारधारा वाले हैं, महात्मा गांधी की विचारधारा वाले हैं, वो अपनी जगह कायम हैं और कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में काम कर रहे हैं। अच्छा, आप पूर्व में भी सांसद रहे हैं, क्या गणित है लोकसभा की ग्वालियर सीट की अगर हम बात करें तो क्या गणित है? क्या जातिकरण समीकरण बनते हैं जीत के लिए? कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है और किस तरह से सीट निकाल सकते? नहीं, जातिगत समीकरण नहीं, ये तो जो है जनता जिसको चाहती है वही जीतता है और वही जीतेगा। क्या कहेंगे ग्वालियर की जनता से, ग्वालियर की लोकसभा की जनता से? ग्वालियर की जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि अब की बार भाजपा की कैंडिडेट को हरा के कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा उसको जिताएं। मेरा बार बार यही ग्वालियर की जनता से, ग्वालियर क्षेत्र की जनता से विनम्र निवेदन। तो आपने सुना, हमारे साथ थे पूर्व सांसद रामसेवक बाबू जी, जिन्होंने हमें बताया कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस हावी है और इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस सरकार बना रही है।